क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चैतन्य लिमिटेड इशू 40,000 शेयर्स, इशू इज अंडर रिटर्न, ठीक है, ए बी एंड सी इन द रेशियो 5:3:2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ए कितना ले रहा है 5, बी कितना लेगा 3 और सी कितना लेगा 2। क्लियर। चैतन्य लिमिटेड कंपनी है, कंपनी कितना इशू कर रही है 40,000 शेयर्स, हाउ मच 40,000 शेयर इशू कर रही है। उसको अंडर रिटर्न कौन कर रहा है, 3 लोग, कौन 3, ए बी सी, ये तीनों कौन है अंडर राइटर्स हैं, तीनों कौन है अंडर राइटर्स। इनका रेशो क्या है 5:3:2 रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले को पहला, दूसरे को दूसरा और तीसरे को तीसरा। पुढे अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, अनमार्क्ड एप्लीकेशन टोटल 2000, अनमार्क कितना दिया अपने को 2000, वेर एज मार्क्ड एप्लीकेशन आर एज फॉलोज, ए 16,000, बी 5,700 एंड सी 8,300। क्लियर। यहाँ पे मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, ए का 16,000, बी का 5,700 और सी का 8,300। क्लियर। कैलकुलेट द नेट लाइबिलिटी ऑफ ईच, हर एक का नेट लाइबिलिटी अपने को कैलकुलेट करने का। कैलकुलेट द नेट लाइबिलिटी ऑफ ईच वन ऑफ द अंडर राइटर्स। अनमार्क्ड एप्लीकेशन आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग रॉन्ग है। डिस्ट्रीब्यूटेड जो अनमार्क्ड है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमॉन्ग द अंडर राइटर इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी, इन द रेशियो ऑफ द ग्रॉस लाइबिलिटी। क्लियर। ये फुल क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के देखते हैं हम लोग। लुक एट, सबसे पहला स्टेप आपको याद ही रहेगा। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ग्रॉस लाइबिलिटी, ग्रॉस लाइबिलिटी। क्लियर। स्टेप लास्ट वीडियोस में आपको मैंने बताया था। क्लियर। तो सबसे पहला ग्रॉस लाइबिलिटी आ जाएगा और जो रेशियो दिया है, देखो पहली बात फॉर्मेट देख लो, पर्टिकुलर बेसिस, बेसिस मतलब कौन से बेसिस पे आप डिवाइड करने वाले हो, जो फिर जितने अंडर राइटर रहेंगे। प्रेजेंट क्वेश्चन में वी गॉट 3, ए बी सी, तो 3 ही रहेंगे एंड एट द एंड टोटल। क्लियर। सो रेशियो दे हैड गिवन यू, व्हाट वाज द रेशियो 5:3:2, 5:3:2। टोटल कितना था 40,000, टोटल कितना था 40,000। वर्किंग नोट को छोटा सा एक, ठीक है, टोटल कितना था 40,000, टोटल कितना था 40,000। 40,000 को हम लोग कौन से रेशियो में डिवाइड कर देंगे 5:3:2, तो 5:3:8 + 2, तो इंटू 5 डिवाइड बाय 10। ये 10 कैसा है मालूम पड़ा ना, 5 + 3 + 2 = 10, तो 0 और 0 कैंसिल, 4 5 20, ठीक है। ये किसका हो गया ए का, ये किसका हो गया ए का। सेम टू सेम बी, 40,000 × 3/10 कितना हो जाएगा 12,000। सी 40,000 × 2/10, 0 0 कैंसिल, कितना आएगा 8,000। ये किसका हो गया सी, ठीक है। ए बी सी, 20,000 12,000 8,000, 20,000 12,000 8,000, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका ग्रॉस लाइबिलिटी, ये क्या था ग्रॉस लाइबिलिटी। क्लियर। एक बार फिर से क्वेश्चन देखो, टोटल था 40,000, टोटल था 40,000, कौन से रेशियो में डिवाइड कर दिया 5:3:2। मग हे बघा आपल्या आलं, मग इथे तुम्हाला 20,000 ए का हो गया, ए को लेना पड़ेगा। बी को कितना था 12,000 और सी को कितना था 8,000, ठीक है। टोटल आपका 40। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप।
क्लियर? मार्क ग्रॉस लायबिलिटी हो गया, क्लियर? अब इसमें से आप क्या सबट्रैक्ट करोगे? मार्क्ड एप्लीकेशन। लुक एट हियर, लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। फॉर्मेट मैंने आपको थ्योरी में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ग्रॉस लायबिलिटी के पास क्या करोगे? लेस मार्क्ड एप्लीकेशन। क्लियर? बेसिस मतलब कौन से बेसिस पे करोगे? एक्चुअल, क्यों एक्चुअल दैट गिवन यू। लुक एट हियर, थर्ड लाइन, whereas marked application are as follow: A 16,000, B 5,700 and C 8,300। ये तीनों में क्या है? मार्क्ड एप्लीकेशन दे दिया है। फिर से रीड कर रहा हूँ, वेयर एज मार्क्ड एप्लीकेशन, किसके बारे में बात कर रहे हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन। ए का कितना रहेगा? 16,000, बी का कितना रहेगा? 5,700 और सी का कितना रहेगा? 8,300। क्लियर? तो ये आपका क्या है? मार्क्ड एप्लीकेशन। लुक एट हियर, एक्चुअल 16,000, बी 5,700 और सी 8,300। ठीक है, ये ब्रैकेट डालो मतलब लेस, ब्रैकेट डालो मतलब लेस। ठीक है, तो ये आपका लेस हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 4,000, यहाँ पे आएगा, बोलो कितना आएगा? 6,300 और यहाँ पे 300, बट नेगेटिव रहेगा, माइनस। 8,000 में से 8,300 माइनस करो, कितना रहेगा? 300 नेगेटिव। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? बैलेंस। ह्याला काय म्हणणार तुम्ही? बैलेंस। क्लियर? ठीक है, इजी है। नाउ वी गॉट द बैलेंस। ठीक है, तो अभी टोटल वाले कॉल में टोटल लेंगे 16 + 5 + 3। ठीक है, टोटल आपका होगा समवेयर 30,000। ये भी कॉलम कंप्लीट करना पड़ेगा। 30,000 लेस कर दोगे तो कितना बचेगा इधर? 10,000। कितना करोगे? 10,000। ठीक है, ये कॉलम लास्ट में सॉल्व करते हैं। ए बी सी बैलेंस, ग्रॉस लायबिलिटी हो गया, लेस मार्क्ड एप्लीकेशन हो गया, बैलेंस। नाउ व्हाट यू विल सबट्रैक्ट? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। व्हाट यू विल सबट्रैक्ट? अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, ये भी दिया है आपको, ये भी दिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप स्टेप लिख सकते हो। इसको जैसे ए बोल दो, इसको बी, इसको सी एंड हेला डी। ठीक है, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। ए माइनस बी, क्या किया? ए माइनस बी लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं भी। अब अनमार्क्ड, अनमार्क्ड क्या ऑलरेडी आपको दिया है। क्वेश्चन पढ़ते फिर से एक बार। लुक एट योर क्वेश्चन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन टोटल 2,000। टोटल कितना है? 2,000। क्लियर? अनमार्क्ड के बारे में कुछ बोला नहीं है। क्लियर? तो हम लोग अनमार्क्ड एप्लीकेशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। ठीक है, यहाँ पे नोट लिख रहा हूँ, तुम्हारे समझने के लिए लिख रहा हूँ। अनमार्क्ड एप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, दैट इज 5:3:2। ये एग्जाम में लिखना है क्या? नहीं, ये आपको मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ ये पॉइंट। क्लियर? नॉट लिख दिया तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 5:3:2। आपलं जे अनमार्क्ड ॲप्लिकेशन होतं आपण ग्रॉस लायबिलिटी रेशोमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करतो आहे। किती होतं? 2,000। ठीक है, तो देखो ए बी सी दैट इज 2,000 × 5/10 कितना होगा? 1,000। 0 0 कैंसिल। सेम फॉर द बी, यहाँ पे 600 और इधर 2,000 × 2/10 0 0 कैंसिल दैट इज 400।
1000, 600, 400, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेस कर दोगे 1000, यहाँ पे 600 और यहाँ पे 400 लेस कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे आएगा आपका 2000। तो 4000 में से 1000 का कितना बचा? 3000। 6300 में से 600 गया, कितना बचेगा? 5700। 5700 क्लियर। और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो 300 प्लस 400 कितना हो जाएगा? 700, ठीक है। बड़ा नंबर कौन सा है? 400, उसका नेगेटिव साइन है तो हेलापन नेगेटिव साइन है ना, क्लियर। हेलापन नेगेटिव साइन। 10 में से 2 गया, कितना बचा? 8000, क्लियर। इसको क्या बोलोगे? ई। ह्याला काय म्हणणार? ई काय? बॅलन्स. काय म्हणणार? बॅलन्स, क्लियर। नो लुक एट हियर, ए और बी, ठीक है। टोटल था इसको 20,000, इसका मार्क कितना था? 16, इतने बिक गए। बचा कितना? 4000। उसमें से अनमार्क कितना था इसका? 1000। म्हणजे अभी भी इसको कितना लेने का है? 3000। इसको अभी भी कितना लेने का है? 3000। इसका लाइबिलिटी है। सेम टू सेम बी, इसको कितना लेना था? 12,000। आउट ऑफ डैट ही हैज टेकन एक्चुअल, मतलब इसके नाम से कितना बिका? 5700 मार्केट में बिक गया। तो बचा कितना? 6300। उसमें से 600 क्या था? अनमार्क्ड। क्या था? अनमार्क्ड। ते पण ह्यानी घेतलं, बी नी। और इसको कितना लेने का है? 5700। और इसको कितना लेने का है? 5700। सी का 8000 लेना था, 8300। मतलब इसका ज़्यादा, जो सी अंडर राइटर था, जो ये अंडर राइटर था, उसको लेना था एक्चुअल में 8000, बट उसका 8300 चला गया मार्केट में। मतलब इसका एक्सेस सेल हो गया है, इसका ज़्यादा सेल हो गया है, ये जाके ज़्यादा सेल कर दिया, ठीक है। तो जो इसका नेगेटिव आएगा 700, इसने ज़्यादा सेल किया है। कौन? सी ने। कौन? सी ने। नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। मतलब ये जो नेगेटिव है ना 700, ये जो नेगेटिव है 700, क्लियर। दैट 700 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। वर्किंग नोट पे आ जाओ। excess of C, excess of C adjusted, ठीक है। यानी कि जो C का एक्सेस है, जो C का एक्सेस है किती होता बघा? C का एक्सेस था 700, किती होता? 700 adjusted between A and B. look at here, excess of C adjusted between A and B, A and B, clear। excess of C adjusted between A and B। अब इसका 700 था, 700 था, ठीक है ना। कौन से रेशियो में डिवाइड होगा? 5:3। इनका रेशो भी क्या था? ए और बी का 5 और 3 ना, तो 5 और 3, क्लियर। तो 700, 5 और 3 8, डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ये ए का बी का। 700 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 8, ये 8 पता चलना कैसा आया? 5 और 3 8, क्लियर। 700 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो कैलकुलेशन करके आएगा 437.5। इन शॉर्ट इसको 438 कर दो, राउंड ऑफ कर दो। क्या कर दो? राउंड ऑफ। सेम इधर, ठीक है। अगर आप डिवाइड करोगे, 700 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, तो 262 आता है। 262.5 आएगा, तो अपन इसको राउंड ऑफ कर देंगे 262, क्योंकि
50 पैसे इधर हमने इंक्रीज किया है, क्लियर। तो 30 ऑफ हो जाएगा, ये ए का ये बी का, मतलब जो एक्सेस था सी का कितना था 700, हमने ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। लुक एट योर नेक्स्ट स्टेप, ई के बाद एफ, क्रेडिट ऑफ सी, क्या लिखते हैं, क्रेडिट ऑफ सी एडजस्टेड, विच रेशो 5:3, विच रेशो 5:3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना था ए का 438 और यहाँ पे कितना था 262। देख इसका 700, ये जो नेगेटिव 700 था ज़्यादा था, हमने ए और बी को दे दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसका चला गया, ठीक है। ये नेगेटिव ज़्यादा था, हमने निकाल के ए और बी को दे दिया, हमने निकाल के ए और बी को दे दिया, ठीक है, क्लियर। एक्चुअली तो साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। वन मोर टाइम लुक एट योर, इतना अपने को परफेक्ट समझा था 3000, ये 700 जास्त होतं, सी अंडर राइटर था उसका ज़्यादा बिक गया 700, तो 700 पे 700 कौन लेगा, ए और बी लेंगे, कौन से रेशो में, ॲक्च्युअल रेशो में 5:3, ठीक है। म्हणजे 5:3 मध्ये ते 700 डिस्ट्रीब्यूट होणार, वर्किंग नोट अभी हमने देखा, क्लियर। तो ये नेगेटिव था, ये इसका 700 चला गया, पॉजिटिव में था यहाँ पे 0, क्लियर। अब इसका देखते हैं कितना बचेगा, 5 4 3 8 लेस करके, सिंपली सेम 2 5 6 2 2 5 6 2, क्लियर। ये इनका बैलेंस रहेगा, इसको ही बोलेंगे हम लोग टोटल। एफ के बाद क्या आता है, जी, ह्याला आपण काय म्हणू, टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी, क्लियर। ए का, बी का और ये सी का। फिर नेक्स्ट में टोटल वाला कॉलम, यहाँ पे ये ऐड करके कितना हो जाएगा टोटल, 8000 तक हुआ था, क्लियर। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इन शॉर्ट इधर भी कितना रहेगा 8000, क्योंकि ये जो 700 है, हाँ 700 है, ये दोनों को चला गया, ये नेगेटिव ये प्लस, तो यहाँ पे 0। ये था आपका नॉर्मल सम्स, क्लियर। ये था ओके, तो ये थे आपके नॉर्मल सम्स, मार्क ग्रॉस लायबिलिटी, फिर मार्क निकाल दिया, अपने पास जो बैलेंस बचा उसमें से अनमार्क निकाला, फिर जो बैलेंस था, जो एक्सेस क्रेडिट था किसका, सी का 700, वो हमने ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यू गॉट द टोटल लायबिलिटी। ये हमारे वर्किंग नोट्स, क्लियर, गेटिंग। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, ताकि आपको और भी वीडियोस मिले।